मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र में 9 बीज मंत्र हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया। इन बीज मंत्रों का जाप ग्रहों के किस संकट की काट बन सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया ही कि एक तरीके से काट है ये, सीधा सीधा आपके दुखों का, कष्टों का। सबसे ज्यादा किस पर प्रभावी होता है? जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं जी। इस चराचर जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके अधीन न हो। ये संपूर्ण चराचर जगत इनके अधीन है। और देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परम ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी अगर राधा है तो उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा है। राधा का मंत्र है श्री राधायै स्वाहा, खडाक्षर मंत्र है। और राधा का मंत्र अगर ये है तो दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इसमें प्रणव और पल्लव दोनों जोड़ करके कामना परक मंत्रों का जप किया जाता है। अच्छा, ठीक है जी जी। तो कहने का मतलब है मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र के पहले बीज मंत्र ऐं से मां दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना की जाती है और इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से मां के दूसरे स्वरूप की उपासना की जाती है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। क्लीम से मां के तीसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव नियंत्रित होते हैं। चा से मांग से कुष्मांडा की आराधना होती है जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। पांचवें मूंग से मां दुर्गा की पांचवी शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डांग बीज मंत्र से मां कात्यायनी की पूजा होती है, उपासना की जाती है जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐंग बीज से मां कालरात्रि की उपासना की जाती है जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से मां महागौरी की उपासना होती है जिससे राहु की शांति होती है। चय बीज मंत्र से सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप इस नवार्ण मंत्र का नियमित जप करते हैं तो सारे ग्रह, ये रंक ग्रह आपका क्या बिगाड़ेंगे। जब भगवती की कृपा छाया आपके ऊपर है तो ये ग्रह आपका क्या बिगाड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। आपके कुंडली में चाहे जितना दुर्भाग्य हो, आपके नसीब में चाहे जितना दुख लिखा हो, लेकिन अगर आप भगवती के शरणागत हैं और नवार्ण मंत्र का आपने आश्रय लिया है और श्वास पर आप नवार्ण मंत्र करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कहते हुए आप अपनी पूरी श्वास को नाभि तक ले जाते हैं, चामुंडाय बिच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं, और इस तरह से अगर आप 10,000 मंत्रों का जप पूरे नवरात्र में 10 दिनों तक कर लें तो आप त्रैलोक के विजयी हो गए, मोहर लग गई, दुनिया की कोई ताकत इसको काट नहीं सकती है, बशर्ते आपका श्वास पर ये मंत्र जप चलना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए जिस नासिका के छिद्र से श्वास चल रही हो, बाईं या दाहिनी, उसी पर ध्यान रखिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कहते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और चामुंडाय बिच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर धीरे धीरे निकालिए। ये मंत्र जप अगर 10,000 की संख्या में नित्य हो जाए और श्वास पर हो जाए और उसके बाद दशांश उसका नवरात्र में हवन हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई बदनसीब बना दे। कोई आपको बदनसीब बना ही नहीं सकता है, कोई ग्रह आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके शरीर के 9 दरवाजों पर 9 शक्तियां विराजमान हो जाएंगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरों को कार्ड थोड़ी भेजना पड़ता है, भंवरे अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह से जब आप शक्ति की उपासना से संपन्न होते हैं तो सफलता आपके कदमों में आकर के अपने आप गिर जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।